हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी क्लास 8 का जो हमारा एक लेसन है उसका एक टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। अब उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। तो जैसे कि केमिकल रिएक्शन आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई ना कोई रिएक्शन होगी, अभिक्रिया होगी। उससे पहले हम लोग जनरल डिस्क्रिप्शन लेते हैं टाइप्स ऑफ चेंज के बारे में। टाइप्स ऑफ चेंज आपने देखा होगा कि हमारे चारों ओर बदलाव होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो उन जो चेंज है, टाइप्स ऑफ चेंज, उसको हम लोग टू वे में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट उसमें आपका फिजिकल चेंज, वन इज फिजिकल चेंज and another is chemical change. chemical change सिंपल वे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो अगर कोई भी पदार्थ है, अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंज हो रहा है तो वो आपका फिजिकल चेंज होता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा तो आपका केमिकल चेंज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करें तो उसमें हो गया आपका शेप, साइज, स्टेट ऑफ मैटर। जैसे हम लोग शेप की बात करें, आज आकृति, जैसे कोई भी ऐसे वस्तु है, अगर वो स्क्वायर शेप में है, अगर हम उसको राउंड शेप में चेंज कर दें, सर्किल में चेंज कर दें, तो शेप चेंज हो रहा है, उसका आकृति बदल रहा है, लेकिन उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, तो वो आपका फिजिकल चेंज है। ऐसे हम लोग साइज की बात करें, आकार की बात करें, तो जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे हमारे पास एक टिश्यू पेपर है, कागज का टुकड़ा है, और हम उसको ब्रेक कर दें, काट दें, से टीयर कर दें, तो उसके बाद भी है कि वो साइज उसका स्मॉल हो जाएगा, आकार छोटा हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो ऐसे फिजिकल चेंज हम लोग उसको लेंगे। उसके बाद आपका स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं, जैसे वेल नोन है, सबको पता है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं, अगर इनमें बदलाव हो रहा है, चाहे वस्तु सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो, लिक्विड से गैस में चेंज हो, गैस से लिक्विड, या इंटरचेंज होती रहती है, एक दूसरे में बदलती रहती है, तो ये जो चेंज हो रहा है इसे हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसे वस्तु है, उसका फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें चेंज होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो रासायनिक गुण है, वो बदल जाते हैं। इसमें आपको ये याद रखना है, इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है इसमें। जैसे आपने मिल्क देखा होगा, दूध देखा हो सब लोगों ने। अब दूध का दही में बदलना आपका, तो दही का आपका क्या है? न्यू सब्सटेंस है, नया पदार्थ है, तो वो आपका केमिकल चेंज है। ऐसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जो जंग लगता है तो वो भी आपका एक केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अब रस्टिंग है, हम लोग उसको रिवर्स नहीं कर सकते, जो जंग है उससे वापस लोहे में नहीं बदल सकते हैं, वो भी आपका एक नया पदार्थ होता है। तो अभी हमने ये स्टडी किया है कि जो टाइप्स ऑफ चेंज होते हैं, पदार्थ में जो बदलाव होते हैं, वो 2 टाइप से होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं। वन इज फिजिकल चेंज, सेकंड इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में ऑब्जेक्ट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनमें चेंज होता है, जैसे उसका शेप, साइज या स्टेट्स ऑफ मैटर है, पदार्थ की अवस्थाएं हैं, उनमें बदलाव होता है। केमिकल चेंज में ऑब्जेक्ट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो रासायनिक गुण है, उनमें बदलाव होता है, और इसमें हमेशा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। यहां पर आपको एक वेल नोन ऐसे कि अगर ऑब्जेक्ट, बर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा है, कोई भी अगर वस्तु जल रही है, तो बर्निंग भी आपका केमिकल चेंज में हम लोग लेते हैं। अब केमिकल चेंज है, हम लोग जो केमिकल चेंज होगा वही आपका केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसके लिए देखिए हम लोग सिंपल सा एक नेक्स्ट पार्ट स्टडी कर रहे हैं। तो अब जो केमिकल रिएक्शन है उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं।
केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की बात करें तो जैसे अभी हमने ये लिखा था कि जो आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात है, रस्टिंग ऑफ आयरन कि लोहे पर जो जंग लगता है तो उसमें वन तो आपका आयरन है, आयरन के साथ में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ वाटर होता है, तो इससे रस्ट फॉर्म हो रहा है। आयरन है, आयरन के कांटेक्ट में आपका ऑक्सीजन आ रहा है, वाटर आ रहा है, जैसे रस्ट फॉर्म होगा, जंग लगेगा। तो अब ये तो आपका केमिकल चेंज हो गया। अगर हम लोग अब इनके लिए सबके लिए अगर सिंबल्स यूज करें, अगर इन सबके स्थान पर हम लोग इनके सिंबल्स यूज करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हम लोग आयरन का सिंबल हो गया आपका Fe, ऑक्सीजन हो गया आपका O2, वाटर हो गया आपका H2O और रस्ट हो गया आपका Fe2O3। तो ये आपका क्या है कि केमिकल इक्वेशन है। तो जो भी केमिकल चेंज होता है उसको सिंबल्स के द्वारा शो करना आपका केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो रूल्स की बात करें तो उसमें देखिए कि एक वन होता है आपका रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। जो भी सब्सटेंस रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, जो भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं। और रिएक्टेंट्स में रिएक्शन के बाद जो भी सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, जो भी पदार्थ बनते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट्स हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट्स हमेशा राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। दोनों के बीच में एक एरो साइन होता है और ये जो एरो साइन है इसकी डायरेक्शन हमेशा प्रोडक्ट्स की तरफ होती है कि रिएक्टेंट्स में रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट्स बनते हैं और उनको शो करने के लिए एरो साइन हम लोग लेंगे और एरो साइन हमेशा डायरेक्शन प्रोडक्ट्स की तरफ होती है। देखिए मैं यहां पे ऐसे लिख रहा हूं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जो रिएक्टेंट्स है उनमें रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट्स बनेंगे और उसकी डायरेक्शन शो करने के लिए हम लोग यहां पर एरो साइन लेते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिकल रिएक्शन का। अब केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ उसके प्रकार होते हैं। तो हम लोग यहां पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपका फर्स्ट है आपका एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन है, उसके बाद नंबर 2 आपका डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन के बाद आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद नेक्स्ट आपका है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन के बाद नेक्स्ट होता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड इज रिडक्शन। और लास्ट आपका फाइनल होता है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो ये कुछ रिएक्शंस के टाइप्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करने वाले हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।